हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। माय नेम इज़ विक्रम कुमार। आई एम फ्रॉम एनआईटी रायपुर। आई वेलकम टू ऑल ऑन द ब्यूटीफुल चैनल ऑफ आई टी जेई लाइट। तो स्टूडेंट्स, आज 22 ऑफ जनवरी है और आज जेई मेन 2025 का सबसे फर्स्ट दिन था और आपका पेपर हो चुका होगा पहले वाले शिफ्ट का, और उसी शिफ्ट का मैं पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज हम मैथ्स का पेपर पहले डिस्कस करेंगे। मैथ्स में आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी आप करके आ गए होंगे तो एवं 95 परसेंटाइल आपका फिक्स है भाई। क्वेश्चन उतना भी इजी नहीं है, बोलने वाले के लिए कुछ नहीं है। जो करके आए होंगे उनको सच में पता होगा कि क्वेश्चन कैसा आया। हम ये भी नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन टफ था, लेकिन कुछ डुएबल क्वेश्चन थे जो आप किए होंगे। अगर टाइम दिए होंगे, अगर माइंड आपका चल रहा होगा तो आप जरूर उसका आंसर निकाले होंगे। क्वेश्चन आपका कोई टफ नहीं था, लेकिन 12 क्वेश्चन जो भी करके आए होंगे या फिर 10 क्वेश्चन एवं 95 परसेंटाइल गारंटी के साथ बनेगा। पेपर आपका मॉडरेट था, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसका गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि आपका 100% ये क्वेश्चन करेक्ट ही होगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख के आया हूँ वो गारंटी के साथ मेरा सोल्यूशन एक्यूरेट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड दैट कैन बी मेड यूजिंग डिफरेंट लेटर्स, द लेटर आर इन असेंडिंग ऑर्डर एंड मिडिल लेटर इज एम। ये क्वेश्चन था आपका पीएनसी से कि आपका यहाँ पे 5 लेटर का वर्ड बनाना है, 5 लेटर्स। जैसे आपका ये 5 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और इसमें क्या था कि आपको मिडिल में एम रखना था और जितने भी आपका लेटर इस वर्ड में आएंगे सारे असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए था। तो ये बताइए, एम तो मिडिल में आ गया, अब इसके लेफ्ट में जो भी आएंगे वो कितने अल्फ़ाबेट रिमेनिंग है। एम तो आपका 13th पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसके पहले कितना बचा है 12। अब 12 लेटर में से आपको 2 ही लेटर सेलेक्ट करना है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका परम्यूटेशन कितना, कम्बिनेशन कितना, परम्यूटेशन कितना हो जाएगा 12C2। और ये साइड बताइए, राइट साइड कितना बचा है, 12 1 13, और इधर भी आपका कितना बचेगा, इधर आपका 13 बचेगा, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स होता है, तो इधर 13 बचेगा, तो इधर 13C2 हो जाएगा। अब ये बताइए इसका सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। सब सिलेक्शन तो एक ही तरीका से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक आपका ऑर्डर फिक्स है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर ऑर्डर नहीं रहता तो यहाँ पे 2 सिलेक्शन प्रोसेस होता। ऑर्डर आपका फिक्स है, असेंडिंग होना चाहिए, इसलिए इसका सिलेक्शन कितना है 1, और इधर भी सिलेक्शन कितना हो जाएगा 1 तरीके से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12C2 इंटू 13C2। पहला इसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ है, ये आपका मैट्राइसेस का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी 10 से 12 क्वेश्चन कर दिए होंगे उनका अच्छा परसेंटाइल आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैट्राइसेस का देखिए, अगर जो भी मेरा रिवीजन चेकलिस्ट का वीडियो देखे होंगे डेफिनेटली ये क्वेश्चन करके आए होंगे, क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन करने का आपको मेथड बता दिया था कि किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है कि ए बी 3x3 मैट्रिक्स, आपका ए मैट्रिक्स 3x3 का था, उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे गिवन है कि -2 है, और फिर यहाँ पे एक आपका एक्सप्रेशन बड़ा सा दिया है कि इसका डिटर्मिनेंट 2n इंटू 3m के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे कंडीशन है कि m का वैल्यू बड़ा है n से या फिर बराबर भी हो सकता है, और 4m + 2n का वैल्यू बताना था। तो भाई अब जिसके भी शिफ्ट बचे हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन अंदर से प्रोसीड किया जाता है। कैसे प्रोसीड किया जाता है, जैसे सबसे अंदर वाला पार्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ 3a, यहाँ से प्रोसीड करेंगे। पहले 3 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ka का फॉर्मूला होता है k पे पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो उसी तरीका से इसको बाहर करेंगे तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे कितना था 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, मीन्स 3 स्क्वायर हो गया। तो ये वाला आपका आ गया। फिर आपका एक्सप्रेशन अब यहाँ तक ये वाला बन गया, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये वाला है। अब इस कांस्टेंट को बाहर करेंगे, मीन्स ओवरऑल इस कांस्टेंट पे आपका पावर अब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब इस पे पावर 2 आ जाएगा तो देखिए इस तरीके से बाहर होगा, ठीक है। अब यहाँ तक ये वाला एक्सप्रेशन आ गया कि 6 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4, और ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, इसके बाद आपको इस तरीके से निकालना है कि एडजॉइंट यहाँ पे के और इसका मैट्रिक्स है, समथिंग ऐसा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में अपन करते हैं कि के पे पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। उसी तरीका से इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, मीन्स इस पे ओवरऑल पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जब पावर हो जाएगा मीन्स 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा, और 3 टू दी पावर 4 था तो 3 पे पावर 12 हो गया, इंटू 6 पे पावर 6 हो गया।
और इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाए, उस तरीके से इसका आंसर आपका कितना आ जाता है, n का वैल्यू आपका 10 आ जाता है और आपका m का वैल्यू 21 आ जाता है। और यहाँ पे वैल्यू क्या था, 4m + 2n, मीन्स इसका आंसर 104 हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ कि अंदर से इसको प्रोसीड करना स्टार्ट कीजिए, फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये 2 गिने चुने फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूला को याद रखिए। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका ये वाला था, समझ लीजिए इसको ऐसा कि लॉगरिथम का ही क्वेश्चन समझ लीजिए, लॉग का ही क्वेश्चन समझ लीजिए अगर समझना है तो। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वाड्रेटिक में भी आपको कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कोई एक्सप्रेशन था और आपको पूछ लिया गया था कि जितना भी x का वैल्यू होगा उसका प्रोडक्ट बता दीजिए। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू, आप जितना भी x का वैल्यू होगा उसका प्रोडक्ट बताना था। तो भाई जब भी आपको e⁻ दिखे तो ये बताइए कि जब ऐसा आपको दिख रहा होगा तो आप तो इसको कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, तो आपके माइंड में तो आना चाहिए कि कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे करें जो कि ये आपका एक्सप्रेशन ईजी बन जाए। एक्सप्रेशन ईजी कब बनता, जब दोनों साइड अपन ln ले लेते हैं। ln लेने से क्या हो जाएगा, आपका जो पावर वाला चीज़ था वो चीज़ आपका बाहर हो जाता, मीन्स जो भी पावर होता है, जैसे ln x पे पावर 5 है तो इसको क्या लिखेंगे, जो आपका पावर है वो बाहर आ जाता है, मीन्स 5 ln x लिखते हैं। तो दोनों साइड पहला स्टेप क्या करना था, आपको ln लेना था। ठीक है, इसको पहले कट करते हैं, इसको कट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड पहले आपको ln लेना था। ln लेने के बाद क्या कीजिएगा, ln ले लिए, ln लेने के बाद आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपका एक्सप्रेशन ये बन जाता 5 ln x का होल स्क्वायर प्लस 3 8 ln x। अब क्या करेंगे, ln x को t सब एज्यूम कर लेंगे। t एज्यूम करने के बाद आपका एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक बनने के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये वाला आ जाएगा कि t = 1 आ गया और t = 3/5 आ गया। अब क्या है कि ln x = आपका एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि t अपन उसी को एज्यूम किए थे, मीन्स ln x = एक 1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आपका e आ जाएगा और एक बार ln x आपका क्या हो जाएगा, आपका एक बार ln x हो जाएगा 3/5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x का वैल्यू e⁻³ 3/5। तो यहाँ से ओवरऑल देखिएगा, एक बार e⁻³ 3/5 आया, एक e आया, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, e⁻8/5। तो e⁻8/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आपका यही PNC का है। एक आपका डब्बा था, उसमें कितना था, 4 ब्लैक बॉल था, 6 वाइट बॉल था, और आपको प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बताना था कि दोनों बॉल जो भी अपन निकाल रहे हैं रेंडमली वो दोनों बॉल वाइट होना चाहिए। तो इसका कितना, टोटल फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल पॉसिबल कंडीशन, वही लगाना है। तो फेवरेबल कितना हो गया, कितना वाइट बॉल था, 6 वाइट बॉल, उसमें निकालना कितना था, 2, मीन्स 6c2 हो जाएगा, और टोटल कितना था 10, मीन्स नीचे 10c2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो इसका आंसर 1/3 हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा था कि ये तो आना ही है भाई, ये नहीं आएगा तो क्वेश्चन पेपर आपका अधूरा माना जाएगा। 3D का क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन निकालना था। तो इसका देखिए तरीका क्या होता है, पहले A1 वेक्टर इसका लिखिए। A1 वेक्टर किसको बोलते हैं, ऊपर वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये सब जो दिख रहा है ये A1 वेक्टर में आता है। A1 वेक्टर आपका हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप। इसको पहले यहाँ इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से देखिए पहले A1 वेक्टर लिख लेंगे, i कैप आ गया प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब क्या करेंगे, A2 वेक्टर लिखेंगे, तो A2 वेक्टर नीचे वाले से लिखेंगे -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप हो गया। फिर B1 वेक्टर लिखेंगे नीचे वाले से, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो गया B1 वेक्टर। और B2 वेक्टर आपका कितना हो गया, 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 2k कैप, वो लिख दिए। अब ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट करना है किसके साथ, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के साथ।
अगर यहाँ पे A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर लिए तो यहाँ क्रॉस करना है BN क्रॉस B2, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि B2 क्रॉस B1 कर दीजिएगा, नहीं, यहाँ पर जो कीजिएगा उसके रिवर्स यहाँ पे उसका क्रॉस कीजिएगा। तो यहाँ पे A2 माइनस A1 किए तो B1 क्रॉस B2 कीजिएगा और नीचे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा। तो इसको जब पूरा सॉल्व किए होंगे आप तो आपका आंसर 88 अपॉन रूट 1277 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या है? सिक्स्थ क्वेश्चन आपका ये क्या चीज़ है, फंक्शन भी है और आप बोल सकते हैं कि इसमें आपका इंटीग्रेशन भी है। और मैं तो बहुत सारे टीचर को देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि इजी क्वेश्चन है। क्या ये इजी क्वेश्चन है? इसको इजी कैटेगरी में रख ही नहीं सकते जितना प्रेशर उस टाइम पे होता है पेपर का के। तो इसमें बोला जा रहा है कि एफ एक्स आपका कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन था और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू आपका 1 था और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इस तरीके से डिफाइंड है, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें आपको बोला जा रहा है कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब आपको इसका वैल्यू बताना था, ठीक है। वैल्यू देखिए कैसे निकालिएगा। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो ये आप इसको देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि शायद एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पता चल जाता और फिर मज़ा आ जाता, लेकिन मज़ा आ ही नहीं रहा होगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको डायरेक्टली पता चल ही नहीं रहा होगा। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको कुछ पुट करके देखना है। क्या पुट करके देखना है? वो चीज़ पुट करना है जिसका आपको डेटा गिवन है। तो अपन डेटा आपको गिवन था एफ ऑफ जीरो का इक्वल टू 1, मीन्स आपको इतना पता था कि जब x इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। तो अपन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रख के देखें तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना जो आपको गिवन था कि एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो। तो इसमें क्या किए, एफ ऑफ जीरो को 1 पुट कर देंगे क्योंकि गिवन था। अब क्या है, एफ ऑफ जीरो फिर 1 पुट कर दिए, फिर यहाँ से भी आपका एफ ऑफ जीरो 1 पुट, एफ ऑफ जीरो 1 पुट कर दिए। तो ओवरऑल बन गया था इधर 2f डैश जीरो, इधर बन गया कितना 2f डैश जीरो। अब 2f डैश जीरो इक्वल टू 1 आ गया, मीन्स एफ डैश जीरो आपका 1/2 बन गया, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया था। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद आपको करना था कि y को अब 0 पुट करते फिर से। इस टाइम x को कुछ भी नहीं पुट करते क्योंकि अपन तो टारगेट था कि एफ ऑफ एक्स निकालें, ठीक है। तो इस टाइम अपन क्या करते कि सिर्फ y को 0 पुट किए, y को 0 पुट किए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बना। और उसको जब फर्दर प्रोसीड किए तो यहाँ पे आपका एफ डैश जीरो दिख गया और एफ डैश जीरो का वैल्यू तब यहाँ पे आप निकाल चुके थे कि 1/2 आया, ठीक है। उसके बाद फर्दर प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिला था कि एफ एक्स बाई टू इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहाँ से क्या है, बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है। अब उसको ये दिमाग में नहीं आता है फंक्शन यहाँ दिख रहा है, अब डायरेक्टली दिमाग लगाए क्या, वो तो फंक्शनल इक्वेशन के बारे में पहले सोचने लगता है कि यहाँ तो फंक्शनल इक्वेशन का कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन छोड़ देंगे। नहीं भाई, फंक्शनल इक्वेशन का जब प्रॉपर्टी नहीं लगे तो डायरेक्ट आपका माइंड जो होना चाहिए इंटीग्रेशन पे जाना चाहिए। वो भी कहाँ पे जानते हैं, वो वाला आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे माइंड जाना चाहिए क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कैसे कि डिफरेंशियल का है कि एफ ऑफ एक्स आपका एक्चुअली क्या है, वाई है। तो अपन इसको क्या करेंगे, y/2 रख देंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को तो y कह सकते हैं और आपका एफ डैश एक्स क्या है, वो dy/dx है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे आप जब यूज कीजिएगा तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स आपको मिलेगा। तो एफ ऑफ एक्स जब निकालिएगा तो यहाँ से आपका आता है एफ ऑफ एक्स। मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, मैं आपको बता दिया मेथड क्या था इसको सॉल्व करने का। एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ से e पे पावर x/2 आता है, ठीक है। e पे पावर x/2 आया। अब इसी को फर्दर आप करते जाते, आपको पहले क्या निकालना था, पहले आप e पे पावर 1/2 हो जाएगा, फिर इसी तरीक़े से इसको आगे सॉल्व करते जाते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले तो log e है, इस पे एफ ऑफ 1 निकालना है, तो एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1/2। फिर आपको 3 करना है, तो मतलब यहाँ पे आ रहा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इस तरीके से आपको निकालना था, इसका समेशन निकालना था। तो इसका जो भी समेशन होगा वो फाइंड आउट कर लीजिए। ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर देखिए। 7th नंबर क्वेश्चन आपका ये आपका उसका है, ये मान सकते हैं कि ऐसा ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन।
बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा नहीं ये तो लेबनीज रूल का है, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का है। नहीं भाई, ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। वो जो रेन वाला मेथड देखे होंगे कि आपका कोई रेनिंग मेथड जो पढ़े होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज में, आपका वो समय सीरीज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बहुत बार ये मॉक टेस्ट में भी मिला होगा। तो इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपको गिवन होता है वो आपका एस एन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको गिवन होता है वो एस एन होता है। और अब ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टी एन इक्वल टू होता है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये वाला होता है टी एन इक्वल टू। तो एस एन जब पता है, और क्वेश्चन में तो अपन को टी एन ही चाहिए था, तो एस एन जब पता है तो एस एन माइनस वन निकालेंगे, और एस एन माइनस वन निकाल के टी एन इक्वल टू एस एन माइनस एस, ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको टी एन मिल जाएगा। टी एन जब मिल गया तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, टी एन मिलने के बाद भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है। टी एन मिला, उसके बाद आपको वन अपॉन टी एन निकालना था। वन अपॉन टी एन जब करेंगे तो ये वाला आएगा 8 अपॉन 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस थ्री आया। उसके बाद क्या करना होता है कि जो आपको दो नज़दीकी नियरर दिख रहा है, नज़दीकी मतलब पहले तो 2n माइनस वन ही आएगा काउंटिंग में, उसके बाद 2n प्लस वन आएगा। तो कोई दो नज़दीकी ले लीजिए, मीन्स अपन 2n माइनस वन एक टर्म में ले लेंगे और इंटू 2n प्लस वन ले लेंगे। फिर अगला टर्म लिखेंगे 1 अपॉन 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस थ्री, इस तरीके से लिख दिए। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ऊपर में कुछ आपका टर्म बच जाता है, जैसे ऊपर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल ये क्या आता है, ये वाला एक्सप्रेशन आता है आपका 4 अपॉन 2n माइनस वन इंटू 2n प्लस वन 2n प्लस वन इंटू 2n प्लस थ्री, ये वाला आता है, ठीक है। ऊपर तो 4 आया लेकिन 4 था नहीं, इसीलिए इसको ख़त्म करने के लिए नीचे 4 अपन डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से ये बन गया। अब इसमें क्या करना है, एक बार n को आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, 3 रखना है, अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहना है। जब इस तरीके से कीजिएगा तो आप रेनिंग वाले जब मेथड देखे होंगे तो उसमें आपका क्या है, कोई चीज़ कैंसिल होते जाता है। पहले बनेगा इसमें क्या 1/3 बनेगा, फिर आपका 1 माइनस 1/5 बनता है, फिर इस तरीके से बनते जाता है, ये सब कट जाएगा। फिर आपका आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपका 2/3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेट लाइन का है। स्ट्रेट लाइन का बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग ही आपको नहीं लगाना था। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको एक लाइन दे दिया था कि x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 आपका कोई लाइन है, और ऊपर में एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब ऊपर ट्रायंगल जो है उसी का इमेज नीचे बन रहा है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो इमेज इसका कैसा बनेगा, इस तरीके से इमेज बनेगा, इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस तरीक़ा से इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज बना दिए। अब इसका आपको पता था सारा वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स था 1,3, एक था 3,1 और एक था आपका 2,4। अब बताया गया पूछ रहा है कि जो नीचे ट्रायंगल बना है ऊपर वाले के इमेज से, इसका आप सेंट्रॉइड बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट जब जिसका प्रेजेंट ऑफ माइंड कम रहता है तो वो क्या करेंगे जानते हैं, फर्स्ट मेथड तो लगाएंगे कि सारे इंडिविजुअल पॉइंट का वो इमेज निकालना स्टार्ट करेंगे कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का भी इमेज निकालेंगे, तब इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। फिर इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता, इस पॉइंट का इमेज निकालेंगे, तब ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा। फिर ऐसे करेंगे इंडिविजुअली करके। लेकिन जो बच्चे होशियार होंगे वो क्या करेंगे कि इसका सेंट्रॉइड निकाल दो भाई, इसका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, कुछ भी इसका सेंट्रॉइड मान लो इसका सेंट्रॉइड कितना हो गया, 3 1 4 2 6, 6/3 कितना हो जाएगा 2, 3 1 4 4 8, 8/3। ये आपका सेंट्रॉइड निकल गया ऊपर वाले ट्रायंगल का। अब इसके सेंट्रॉइड का इमेज आप इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल दीजिए। ये सेंट्रॉइड निकाल लिए, इसका इमेज, इस सेंट्रॉइड का इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल दीजिए, तो आपका नीचे वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पता चल जाएगा। सेंट्रॉइड पता चल गया मीन्स आपको अल्फा कोमा बीटा पता चल गया, अल्फा कोमा बीटा चल गया। अब आपको निकालना था 15 इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो इसका आंसर आपका 22 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर, जिसका भी आंसर 22 आया वो करेक्ट है, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन आपका क्या है कि ये आपका बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बाइनोमियल थ्योरम का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ, मतलब एक्स टू द पावर 2012 का आपको कोफिशिएंट बताना था। तो देखिए पहला मेथड गलत क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पहला चीज़ गलती पहले बताते हैं कि इस तरीके से लिखना स्टार्ट, पहले तो कुछ सोचे समझे नहीं, सीधा इसका एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट किए। ये 2008 CR, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो बोलते हैं अरे यार यहाँ पे 3 है, हम तो 3 का एक्सपेंशन पढ़े ही नहीं, हम तो 2 का ही एक्सपेंशन पढ़े। भाई पहले ध्यान से देखिए, पहले आपको क्या करना है, देखना है कि क्या यहाँ से कुछ हो सकता है। ये वाला चीज़ जो था उसको सेम पावर में कन्वर्ट कर सकते थे, मीन्स इसको अपन इस तरीके से ब्रेक कर सकते थे कि 1 - x इंटू 1 - x पे पावर 2007। अब यहाँ पे भी 2007 है, तो ये दोनों पावर अब सेम हो गया। अब इस दोनों एक्सप्रेशन को जब मिलाएंगे तो वो दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा। प्रोडक्ट में आने के बाद क्या करेगा, ये ओवरऑल 1 - x³ है, ठीक है। 1 - x³ पे पावर 2007 हो गया। अब देखिए अब कुछ आपको आराम मिला। अब इसको क्या कीजिए, ओवरऑल को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ गया। फिर आपको -x से मल्टीप्लाई करना है, -x से करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इसका एक्सपेंशन करते जाए, इसका एक्सपेंशन कीजिए, इसका एक्सपेंशन करने के बाद अब जो है 2012 का कोफिशिएंट निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन आपका क्या है कि A1 A2 A3 आर पॉजिटिव टर्म्स ऑफ GP इफ A1 A5 इक्वल टू 28 एंड A2 प्लस A4 29 है, ठीक है, सम इसका। अब फाइंड A पर पावर 6 निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको A1 क्या हो जाएगा, A हो जाएगा फर्स्ट टर्म, A पे पावर 5 क्या हो जाएगा, AR4 हो जाएगा, AR4 इक्वल टू 28 आ गया, ठीक है। पहला इक्वेशन ये है, पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन आपको क्या है, A2 प्लस A4 मीन्स AR प्लस AR³ इक्वल टू 29, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या है, अब क्या कीजिएगा, यहाँ से माइंड आपका ऑफ होना स्टार्ट होता है। यहाँ पे तो आप सोच रहे होंगे पहले A का वैल्यू निकालेंगे फिर R पता चलेगा तभी तो आंसर आएगा। बहुत अच्छी बात है, आपका सोचना भी सही है, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा आप तो जल्दबाजी में, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आए होंगे, ये तो मेरे को पता है इतना, ठीक है। तो ऐसे में क्या कीजिए, यहाँ से आप अपना तंत्र मंत्र लगाइए कि क्या हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कुछ चमक रहा है कि यहाँ AR³ है, क्या AR³ का रिप्लेसमेंट हम कुछ चीज़ों से कर सकते हैं क्या। तो यहाँ से आपका जवाब मिलता है जी हाँ कर सकते हैं। किस तरीके से, तो यहाँ से आप AR³ को क्या लिख सकते हैं, 28/AR, ठीक है। अब इसको 28/AR लिख दिए और यहाँ पे दो सेम चीज़ दिख रहा है AR, यहाँ भी AR, ऐसा कर दिए कि AR को अपन T एज्यूम कर लिए, ठीक है। तो T प्लस 28/T बना। फिर जब क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक में आपका T इक्वल टू एक 28 आया और T इक्वल टू 1 भी आया। तो आप कुछ भी ले लीजिए भाई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे AR मान लीजिए 1 ले लिए, T इक्वल टू आप 1 ले लिए, 1 ले लेते हैं, तो AR का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। AR का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो AR³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से देखिए AR इक्वल टू जब अपन 1 लेंगे तो AR³ आपका 28 हो जाएगा। अब दोनों को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर R² इक्वल टू 28 आ जाएगा, R इक्वल टू √28 आ जाएगा, A इक्वल टू 1/20 √28 आ जाएगा। अब AR अब A6 निकालना, तो A6 का मतलब क्या है, AR पे पावर 5, तो आप इसको निकाल लीजिए। A का वैल्यू भी पता चल गया, R का भी वैल्यू पता चल गया, तो इसका आंसर आपका आता है 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784 होगा क्या, जो भी आपका स्क्वायर हो जाएगा वो स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन आपका AOD का है कि fx इक्वल टू 16 सेक इन्वर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक इन्वर्स का होल स्क्वायर, और ये आपका fx इस तरीके से डिफाइंड था।
अब आपको बताना था कि देन द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, कि एफ एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम बताइए। तो देखिए भाई, अगर क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, मैं आपको मेथड बताता हूँ। कि सबसे पहले आप सेक इन्वर्स एक्स को थीटा मान लीजिए, सेक इन्वर्स एक्स को थीटा मान लेंगे। थीटा मानने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका कि x इक्वल टू सेक थीटा, ये मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या कीजिएगा कि कॉसेक इन्वर्स एक्स को भी कुछ मानेंगे। कॉसेक इन्वर्स एक्स को क्या मान लेंगे, इसको भी मान लीजिए। मतलब ओवरऑल इसको क्या लिख सकते थे, 1 कॉस इन्वर्स एक्स, इसको 1 साइन इन्वर्स एक्स। और इस तरीके से आपको a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का रेंज पता होता है, ये तो सबको पता होता है। a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा का रेंज तो सबको पता होता है। अब इसका यूज करके आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा आपका लेंदी प्रोसेस था। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि सेक इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से पाई होता है, क्लोज इंटरवल। और कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेंज कितना होता है, पहले इसको इरेज करते हैं। देखिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं जिससे और आपको अच्छे से विजिबल हो। देखिए इसको इरेज कर दिए। यहाँ पे देखिए कॉसेक इन्वर्स एक्स का रेंज कितना है, -π/2 से π/2, सेक इन्वर्स एक्स का 0 से पाई। तो मिनिमम में क्या कीजिए कि दोनों को π/2, जब भी सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स दिखे तो दोनों को π/4 रख दीजिए मिनिमम के लिए। इसको भी π/4 रखिए, इसको भी π/4 रखेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2π² इसका वैल्यू आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 2π²। अब मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं ये ट्रिक में कि पहले सेक इन्वर्स एक्स के लिए आप 0 रखिए, ठीक है, और कॉसेक इन्वर्स के लिए π/2 रखिए। ठीक है, ये कर दिए ऊपर में। एक बार इस तरीके से कीजिए और दूसरी बार कीजिए कि अब सेक इन्वर्स एक्स को पाई रखिए और कॉसेक इन्वर्स को, मतलब ये डायगोनली जा रहे हैं इस तरीके से, एक बार इस तरीके से और दूसरी बार इस तरीके से। और अब की बार कॉसेक इन्वर्स को क्या रखेंगे, π/2, ये -π/2 रखेंगे। तो -π/2 रखेंगे तो π²/4 बनेगा। तो यहाँ से इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका 20π² आ जाता है। और 20π² प्लस 2π² का सम कितना हो जाएगा, 22π² हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका 22π² हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर था। अगर इसका ओरिजिनल मेथड पे जाते हैं तो आपको जो मैं पहले बताया था वो आपको लगाना होगा। ठीक है, तो मुझे 11 क्वेश्चन पता था और 11 क्वेश्चन मुझे मेमोरी बेस्ड मिला था, उसी को मैं डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।